पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी के फायर ब्रांड ने चलाया सफाई अभियान। अवैध तौर पर बैठे घुसपैठियों को गढ़ से निकाला। बीएसएफ को 142 एकड़ जमीन सौंपी, जिसका सीधा कनेक्शन गुजरात के कच्छ सीमा से है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर एक्शन के बाद अब भारत के दूसरे छोर पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। तकरीबन 1900 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में ऑपरेशन डेल्टा चलाया गया। मतलब साफ है कि अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को अब खदेड़ा जाएगा। भारत के एक छोर से दूसरे छोर पर इस एक्शन की चर्चा अब हर जगह है। क्या है ये ऑपरेशन, इसका क्या उद्देश्य है, चलिए जानते हैं। ऑपरेशन डेल्टा गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने चलाया अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन, जिसके तहत अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा और मोरबी में 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई। ये वही घुसपैठ हैं जिन्होंने बंगाल से होते हुए भारत का रास्ता चुना। राज्य के उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गुजरात के हर कोने से हर घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। डिप्टी सीएम के कार्यालय के अनुसार ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत गुरुवार सुबह 10 बजे तक राज्य भर में 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं। सुनिए डिप्टी सीएम का बयान। गुजरात पुलिस द्वारा ऑपरेशन डेल्टा हंट के माध्यम से अवैध तरीके से भारत में निवास करते हुए 362 बांग्लादेशियों को अब तक पकड़ा गया है। कुल मिला के 780 से ज़्यादा और संदिग्ध लोगों की तहकीकात हो रही है। गुजरात पुलिस के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक पूरी टीम को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। गुजरात पुलिस ने ये सफलतापूर्वक ऑपरेशन के लिए पिछले 72 घंटे से दिन रात एक करके टेक्निकल सर्विलेंस के लेके ह्यूमन इंटेलिजेंस तक सभी दिशाओं में काम किया। कुल मिला के 6200 से ज़्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं और ये तहकीकात आने वाले दिनों में भी चालू रहेगी। कुल मिला के गुजरात पुलिस ने ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक ऑपरेशन पार किया है। गुजरात पुलिस ने जब रेड चालू की तभी साथ ही रेलवे स्टेशन, हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे, बस स्टेशन पे एक पेट्रोलिंग चालू रखा था, नाका लगाया गया था। 18 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पकड़ा गया है। देखिए, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने कहा है कि बांग्लादेशी नंबरों से संचार यानी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए गए भारतीय मोबाइल नंबरों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से 6200 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों से संबंधित जानकारी इकट्ठा की गई और उसका इस्तेमाल अवैध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया गया। गुजरात सरकार एक एक स्टेप्स में निर्वासन की प्रक्रिया चालू करेगी। अधिकारियों का कहना है कि सभी को कानूनी हिरासत प्रक्रियाओं के तहत रखा जा रहा है। अधिकारियों ने उन्हें एक जगह लाकर पहले इकट्ठा किया, अब उनके सारे दस्तावेजों को अच्छे से चेक किया जा रहा है। जो बांग्लादेशी वैध तरीके से भारत में हैं, उनको यहीं रहने दिया जाएगा और जो अवैध तरीके से आए हैं उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया हुई और इसके होने के बाद सामने क्या आया वो जान लेते हैं जरा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए 166 लोगों में से काफी लोगों ने अवैध रूप से आधार कार्ड बनवाए थे और क्राइम ब्रांच इसी बात की जांच कर रही है कि ये जो दस्तावेज हैं ये किस माध्यम से बनाए गए हैं। इस ऑपरेशन पर जरा वापस आते हैं तो अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच, साइबर ब्रांच, विशेष अभियान समूह और स्थानीय थानों की 30 टीमों द्वारा चलाया गया। इस अभियान में नरोदा, डालिनीमिदा, वटवा जीआईडीसी, जोहारपुरा, चंदौला और आसपास के इलाके शामिल थे।
सिंघल ने बताया कि मानवीय और तकनीकी स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी से संकेत मिलते हैं कि हिरासत में लिए गए कुछ लोग चंदौला झील के आसपास पहले की गई कार्रवाई से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल वहां चलाए गए अभियान के बाद कई लोग इलाका छोड़कर चले गए थे और बाद में अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। सुनिए शरद सिंघल का बयान। डिप्टी सीएम साहब ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की। पूरे गुजरात में ये ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है। अहमदाबाद सिटी में भी सीपी सर की अध्यक्षता में चलाया गया। कुल 30 से ज़्यादा टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर, एसओजी, स्थानीय की 10 टीमें बनाई गई और अलग अलग विस्तार जैसे नरोड़ा, दानी लिमड़ा, वटवा जीआईडीसी, जुआपुरा, अलग अलग विस्तारों में ऐसी माहिती थी हमारे पास कि जो लास्ट साल में हमने चंडोला तालाब में ऑपरेशन किया था, वो उस टाइम लोग भाग गए थे और कुछ उसमें से आकर अहमदाबाद के आसपास रहने लगे थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर की, टेक्निकल इंटेलिजेंस गैदर की और कुल 300 से ज़्यादा शंकास्पद आदमियों को और औरतों को और बच्चों को राउंड अप किया। उसमें से 166 जितने अभी तक प्रस्थापित हुए हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, वो गैर कायदेसर घुसनखोरी की थी और वो यहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग भारत में कैसे दाखिल हुए, ये किस तरह का काम करते थे और विदेश में पैसा भेजने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल करते थे। प्रारंभिक जांच से पता चल रहा है कि कमाई कथित तौर पर कोलकाता में बिचौलियों के माध्यम से और कुछ मामलों में मोबाइल ऐप के जरिए बांग्लादेश भेजी जा रही थी। जांचकर्ताओं ने ऐसे मामले की पहचान की है जिनमें कुछ बंदियों ने कथित तौर पर कई साल पहले पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। बाद में इन्होंने बिचौलियों के माध्यम से जरूरी दस्तावेज प्राप्त किए। तो अब पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात में भी सफाई अभियान शुरू हो चुका है। अब गुजरात से भी बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। ऑपरेशन डेल्टा के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। डिप्टी सीएम साहब ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की। पूरे गुजरात में ये ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया जा रहा है। अहमदाबाद सिटी में भी सीपी सर की अध्यक्षता में चलाया गया। कुल 30 से ज़्यादा टीमें, जिसमें क्राइम ब्रांच, साइबर, एसओजी, स्थानीय की 10 टीमें बनाई गई और अलग अलग विस्तार जैसे नरोड़ा, दानी लिमड़ा, वटवा जीआईडीसी, जुआपुरा, अलग अलग विस्तारों में ऐसी माहिती थी हमारे पास कि जो लास्ट साल में हमने चंडोला तालाब में ऑपरेशन किया था, वो उस टाइम लोग भाग गए थे और कुछ उसमें से आकर अहमदाबाद के आसपास रहने लगे थे।